अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर असामियाँ आ चुकी हैं इंडस हॉस्पिटल के अंदर मुजफ्फरगढ़ और लाहौर के लिए मल्टीपल असामियाँ हैं। मल्टीपल यहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं जॉब की। तो सबसे पहले अगर बात की जाए मुजफ्फरगढ़ के लिए कौन सी असामी आई हुई है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए यहाँ पर स्पेशलिस्ट के असामी आई हुई हैं, जिसके लिए आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी आपके पास होनी चाहिए। डिप्लोमा ऑफ द इक्वल पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट विद द 2 ईयर ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम इन द स्पेशल सब्जेक्ट। ठीक हो गया। मिनिमम 1 ईयर ऑफ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट के अंदर। उसके बाद कार्डिक सर्जरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसके अंदर आ चुकी है डिपार्टमेंट ऑफ द कार्डिक सर्जरी। यहाँ पर भी कंसल्टेंट के असामियाँ हैं और सीनियर रजिस्ट्रार। उसके बाद प्रोफेशन की असामी है। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपके लिए सबसे पहले कंसल्टेंट के लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, फेलोशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सीनियर रजिस्ट्रार की बात की जाए तो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन रिक्वायर्ड की गई है, यहाँ पर भी आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है आप परफ्यूनिसिस्ट की, उसके लिए आपके पास BS होना चाहिए कार्डिक प्रोफेशन के अंदर। उसके बाद मिनिमम आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद ENT के सामने आ चुके हैं। ENT डिपार्टमेंट के अंदर कंसल्टेंट के सामने है, यहाँ पर भी आपके पास FCPS और MRCP होना चाहिए या फिर इसकी इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। मिनिमम 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल मेडिसिन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कंसल्टेंट के सामने है FCPS MRCP की आपकी इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्सिंग की बात की जाए नर्सिंग सर्विस में तो डिप्टी मैनेजर की असामियाँ है BSCN यानी कि BS नर्सिंग के अंदर आप होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए। इक्वल एजुकेशन आपकी होनी चाहिए मास्टर डिग्री के। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि 7 ईयर आपका रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए विद द 3 ईयर ऑफ द सुपीरियर रूल्स के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हेड नर्सिंग की अगर बात की जाए तो हेड नर्सिंग के अंदर हेड नर्सिंग के लिए आपके पास जो होना चाहिए वो भी उन्होंने BS नर्सिंग मांगा गया है। BS नर्सिंग 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है और 4 साल की आपकी जो है सिमिलर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट हेड नर्सिंग की बात की जाए तो 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए साथ। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड द पार्टनर सेफ्टी, यहाँ पर डिप्टी मैनेजर की असामियाँ हैं। यहाँ पर BSc नर्सिंग और फार्म D BSc इन द बायोकेमिस्ट्री के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर उन्होंने 7 to 8 ईयर एक्सपीरियंस रखा गया है यहाँ पर इस पोस्ट के लिए। अब आपने इस पे ऊपर ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर आपने जस्ट चलेगा प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन www.indushospital.org.pk वेबसाइट पर कैरियर के अंदर जाएंगे, करंट वैकेंसीज़ के ऊपर जाएंगे, वहाँ पर जाकर आके आप ऑनलाइन इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो लाहौर की असामियाँ आ चुकी हैं, लाहौर के असामियों के अंदर यहाँ पर सबसे पहले जो नॉर्थर्न रीजन ऑफिस जुबली टाउन लाहौर के अंदर है, वहाँ पर उस ऑफिस के अंदर यहाँ पर असामियाँ हैं। यहाँ पर बायोमेडिकल की सामी है। बायोमेडिकल्स के अंदर हेड ऑफ द बायोमेडिकल्स की सामी है BE यानी कि बैचलर इन इंजीनियरिंग या BS इन द बायोमेडिकल कि आपकी होनी चाहिए। मस्ट आपका 10 से 12 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसी फील्ड के अंदर। CEO सेक्रेटरीट के सामी है, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के सामी है। यहाँ पर मास्टर ऑफ द बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए इस डिपार्टमेंट के अंदर रीजनल मैनेजर की असामी आ चुकी है। 8 से 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन्फेक्शन कंट्रोलर के सामी आ चुके हैं। इन्फेक्शन कंट्रोलर डिपार्टमेंट के अंदर रीजनल मैनेजर के सामी हैं। यहाँ पर भी BS नर्सिंग मांगा गया है। 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड के अंदर। उसके बाद इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी मैनेजर डेटाबेस के सामी आ चुके हैं, जिसके लिए आपकी एजुकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री या MPhil। उसके बाद मिनिमम 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन के सामियाँ हैं। डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन के लिए आपके पास मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री होनी चाहिए। मिनिमम 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के सामियाँ हैं। यहाँ पर भी आपके पास मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। MS BS BE यानी कि मास्टर इन सब्जेक्ट्स। उसके बाद जो BS 4 साल होता है बैचलर इंजीनियरिंग के अंदर, तो आपका 7 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके अंदर असिस्टेंट मैनेजर DBA के सामने है MS BS BE। मिनिमम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिस्टम इंजीनियर के सामने आ चुकी हैं। ग्रेजुएट मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। मिनिमम 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेटवर्क इंजीनियर के सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर भी आपके मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है। 3 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद इंटरनल ऑडिट के सामने है। मैनेजर ACCA MBA के सामने है। फाइनेंस की 6 से 8 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद ऑपरेशंस की अगर बात की जाए तो ऑपरेशंस के डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर के सामने है। MBA आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इन द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर मिनिमम 8 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन
क्वालिटी एंड द मॉनिटरिंग डायरेक्टरेट के डिपार्टमेंट के अंदर सामी आ चुकी हैं। रीजनल मैनेजर के अंदर आपका MBBS BDS BSCN की असामियाँ। इसके आपकी एजुकेशन रिक्वायर्ड होनी चाहिए, मिनिमम 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सप्लाई चेन्स की बात की जाए तो सप्लाई चेन्स के डिपार्टमेंट के अंदर मैनेजर आप प्रोसीमेंट्स की असामियाँ हैं। MBA सप्लाई चेन्स की बात की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए, और उसके बाद आपका 8 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर के असामी है, मैनेजर वेयर हाउस के असामी है, असिस्टेंट मैनेजर वेयर हाउस की असामी यहाँ पर आ चुकी है। मास्टर डिग्री सबके लिए रिक्वायर्ड की गई है। इसके लिए भी अप्लाई करने का सेम तरीका है। आप 5 मई 2023 तक आप लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने जाना है www.indushospital.org.p की वेबसाइट पर। वहाँ पर जाने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि ये रहा कैरियर्स के अपॉर्चुनिटीज़ में आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने आ जाना है करंट जॉब्स के अंदर। जो भी करंट जॉब्स होंगी यहाँ पर नीचे थोड़ा सा अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा करंट जॉब्स एंड द इंटर्नशिप प्रोग्राम, दोनों ही अवेलेबल है। यहाँ पर आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं एक्सपीरियंस के लिए तो आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जाकर सर्च जॉब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको अपनी जॉब्स शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपने जिस चीज़ पे भी अप्लाई करना है उस चीज़ को क्लिक करें और उसके आगे आपने इनको आप अपनी CV फॉरवर्ड कर सकते हैं। आप जो जिस पे भी अप्लाई करना चाहें आप देख सकते हैं। यहाँ पर और भी है बदीन, उसके बाद यहाँ पर ये और भी सिंध के भी कई इलाकों के, यहाँ पर कराची की भी सीट्स आई हुई हैं, तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इजीली। तो आज तक रहे, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।